the problem, present problem, which we have undertaken is a, you cannot say कि lengthy or complex, but it will need more space on the blackboard. That is why we have written the problem in half, और फिर उसका हिंदी वर्जन हमने नहीं लिखा है, लेकिन मैं उसको पढ़ देता हूँ. If two parallel lines intersected by a transversal, prove that bisectors of the two pair of interior angles enclose a rectangle. मतलब दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट करता है. आप सभी जानते हैं कि उसमें दो इंटीरियर एंगल्स का पेयर, फिर दो का, यदि हम उसको बाइसेक्ट करते हैं तो एक बाइसेक्टर और फिर दूसरे बाइसेक्टर, और फिर जो इधर बाइसेक्ट होगा, इधर बाइसेक्ट होगा, इधर बाइसेक्ट होगा, इस सबको यदि हम दोनों बाइसेक्टर को मिला दें, एक बाइसेक्ट ऐसे, एक बाइसेक्ट ऐसे, और इसको मिला देंगे, तो ये कहता है कि ये आकृति क्या होगी, ये एक आयत होगी. So the problem is very simple कि two pairs of interior angles enclose a rectangle. मतलब यदि दो समानांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेदी है तो युग्म आंतरिक कोण का समद्विभाजक एक आयत का निर्माण करता है. पहले हम लोग प्रॉब्लम को जैसे हमने नरेट किया उसके अनुसार पहले प्रॉब्लम बनाते हैं. सो लेट अस सी, वी हैव two parallel lines AB and of course फिर टेढ़ा हो जा रहा है, देख के फिगर बड़ा बुरा लगता है. सी फिगर थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा. अच्छा, ये एक बाइसेक्टर है, ये टी. अब ये ई और एफ पे बाइसेक्ट करता है. जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंटीरियर एंगल ये हुआ, फिर इंटीरियर एंगल ये हुआ. अब ये इंटीरियर एंगल ई का हम बाइसेक्टर लेंगे, फिर इसका बाइसेक्टर लेंगे, और फिर इसको इससे मिला देंगे. थोड़ा सा फिगर गड़बड़ा गया, देख के ही लग रहा है कि आयत नहीं लेकिन ये बाइसेक्ट कर, इस दोनों को हम नाम दे देंगे जी और एच. द फिगर इज नॉट शोइंग, आई एम नॉट गुड इन मेकिंग ए फिगर, दैट इज व्हाई इट्स माय प्रॉब्लम. तो जी एच. अब ये क्या कहता है कि ये जो आकृति बन गई है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है. मतलब ई इस तरफ से कटा, ई इस तरफ से कटा, और फिर दूसरा ये एफ इधर से कटा और एफ इधर से कटा. तो कोण मतलब चार कोण हो गए, 1 2 3 4. ये चारों के बाइसेक्टर हो गए, जैसे ई जी, ई एच, एफ जी, एफ एच. अब इस सब को मिला के जो आकृति बनेगी, तो ये क्या है, दिस इज ई जी एफ एच, या जैसे आप पढ़ें. और प्रूफ क्या करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल. क्लू ये है, हम इस्तेमाल क्या क्या करेंगे. एक तो इंटीरियर एंगल है, सॉरी ये इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे. दूसरा, हम लोग इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, और इस पैरेललोग्राम की एक एंगल को 90 डिग्री दिखाते हुए हम ये प्रूफ कर देंगे, यस इट इज ए पैरेललोग्राम, and since it is having its one angle as 90 degree, then it is a rectangle as well. So let us start.
क्योंकि ज़्यादा हम इसमें रीड आउट करेंगे बहुत सारी चीज़ें। AB and CD are two parallel lines, no doubt. Transversal T intersect AB and CD at point E and F respectively. Angle AEF, AEF, ठीक है, this angle. Angle BEF, BEF, this angle. And angle DFE, this angle. And angle CFE, this angle. मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या है? आर इंटीरियर एंगल्स वेयर EG, देखते जाइए आप, EG, EH, FG एंड FH आर बाइसेक्टर्स, हमने आपको अभी बता भी दिया। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि EGFH is to prove EGFH is a rectangle. क्लू भी हमने आपको बताया है कि अब हम क्या करेंगे कि AB और CD पैरेलल है, T कट्स करता है AB एंड CD को एट E एंड F पे रेस्पेक्टिवली। इससे क्या हो गया कि वी कैन राइट एंगल AEF, दिस is equal to angle EFD. This angle is equal to this angle EFD, या आपको DFE जैसे भी लिखे। ये क्या हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने आपको बताया भी था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, इसकी मदद से हम प्रूफ करेंगे। अब चूंकि हमको ये बाइसेक्टर है, तो ये भी एक क्लू में ध्यान रखना होगा कि जहां भी बाइसेक्टर है तो ये एंगल का डिवाइड करता है, लिहाजा हम इसको क्या कर देंगे कि हाफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 बाई एंगल AEF इज इक्वल टू 1/2 एंगल EFD। यह दिखाने के लिए कि बाइसेक्टर भी बराबर होगा। और इससे क्या निकला? AEF का बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्ट किए तो कौन एंगल आ गया? GEF, दिस एंगल। मतलब ये दो भाग में बटा, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि GEP इज इक्वल टू, नाम कहाँ दिया है? GEFF, P नहीं, GEF इज इक्वल टू, फिर इसका हाफ क्या है? ये है आपका EFH, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका आधा इसके बराबर हो गया। और इसीलिए हमने हाफ किया था कि जब कोई एंगल बराबर होगा तो उसका हाफ भी आपस में बराबर होगा। इसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो हम लोगों ने क्या किया कि EFH ये कर दिया, मतलब एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया कि दिखा दिया कि इसका बाइसेक्टर का जो हाफ है वो भी आपस में बराबर है। Again, the next step, the GEP and EPH, GEF ठीक है, GEF and EPH alternate angles are formed as the transversal EF cuts EG and FH, ठीक है, and so EG is parallel to
EG is parallel to FH। देखें यहाँ EG is parallel to FH। फिगर हम आई फील सॉरी फॉर दैट। क्यों? फिर से समझिए कि दी GEP एंड EPH, GEF P यहाँ लिखा हुआ है एंड EFH एंड दूसरा GEF दिस क्या है? इसका कंडीशन क्या है कि GEF and GFH alternate interior angles are formed as the transversal EF cuts, ठीक है, EG and FH, and so EG is parallel to FH. In the same way, इसी तरह से यदि हम प्रूफ करेंगे तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि EH is parallel to FH, EH is parallel to EH is parallel to FG, ठीक है, FG लिखेंगे। FG मतलब यह कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर है और ये कहाँ से आ रहा है? वही रूल है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और उसको डिवाइड कर रहा है ट्रांसवर्सल, जिसमें EF और EG ट्रांसवर्सल EF कट्स EG एंड FH, EG और FH को कट करता है ट्रांसवर्सल दिस। तो इससे क्या हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए और सब्सिक्वेंटली वी कैन राइट कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। जिसका इस्तेमाल हमने इसमें किया है उसी की वजह से इसको हम लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि EG is parallel to FH and EH is parallel to GF, and that is why since this is parallel to this and this is parallel to this, so what we have proved that EGFH is a parallelogram। पहले भी कहा था कि पहले हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। अब आप देखिए तीसरा स्टेप, रे EF स्टैंड्स ऑन E, मतलब हम लोग अब लीनियर पेयर का इस्तेमाल करेंगे। रे EF स्टैंड्स ऑन A line, and so AEF this angle complete, and दूसरा BEF ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री। इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी समझने में। AE क्यों? अल्टरनेट पेयर होने की वजह से वी कैन राइट AEF प्लस एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाउ? लीनियर पेयर, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। मतलब यह कि इस दोनों का 1/2 एंगल AEF एंड प्लस 1/2 एंगल BEF इज इक्वल टू, इसको हाफ किया तो ये भी 90 डिग्री। अब आप देखिए कि AEF कहाँ है? AEF का हाफ यही ना है, और फिर BEH
BEF, हाँ BEF का हाफ जो ये है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, GEF, GEF हाफ कर दिए, और फिर इसका हाफ BEF का, BEF का हाफ कितना हो जाएगा, HEF, देखें आप, HEF, मतलब इसका हाफ और इसका हाफ, ये कितना के बराबर हो गया, 90 डिग्री। और अब आप देखें कि GEF और HEF कितना के बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, GEH, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, और G implies GEH is equal to 90 डिग्री, मतलब GEF प्लस HEF is equal to GEH, 90 डिग्री हो गया। चूंकि GEH 90 डिग्री के बराबर हो गया, और EGH ये पैरेललोग्राम है, EGFH पैरेललोग्राम का एक एंगल GEH 90 डिग्री सिद्ध हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो पैरेललोग्राम है इसका एक एंगल 90 डिग्री है पैरेललोग्राम का, लिहाजा व्हाट इज टू प्रूफ, that is proved, EGFH is a rectangle। संभव है कि आपको थोड़ा सा लेंदी और लंबा कहें, लेंदी नहीं कहें, मतलब द स्टेप्स आर वेरी क्लियर, लेकिन करना क्या है आपको कि अपने से जब आप इसको एक बार और कर लेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हमने आपको बताया कि पहले बाइसेक्टर करके जो फिगर होगा, इसी फिगर को आयत प्रूफ करना है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से, और उसको हम एक, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर करेंगे, इसके हाफ को भी बराबर शो कर देंगे, फिर ये सबके हाफ की मदद से दिखा देंगे कि एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो आकृति बनी है वो पैरेललोग्राम है, और तब इसके इस एंगल को लीनियर पेयर की मदद से दिखा देंगे कि 180 डिग्री का है, फिर उसके हाफ को दिखा देंगे कि वो 90 डिग्री का है, लिहाजा इसमें से एक एंगल को दिखा देंगे कि वो 90 डिग्री का है, और चूंकि पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री है इसलिए एक आयत है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। तीन चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। एक तो इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बराबर करना है, उसके बाइसेक्टर को बराबर कर देना है, फिर ये दिखाना है कि जब दो लाइन यहाँ जो हमने किया था उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो पैरेलल है यहाँ के केस में, और तब ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके कर दिए। फिर तीसरा काम हम लोग को क्या करना है कि लीनियर पेयर की मदद से इसको, इस एंगल और इस एंगल को 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, हालांकि 180 डिग्री आप सीधे कहें, और फिर उसका हाफ जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया, सो ये एक आयत हो गया। इन दिस वे यू कैन प्रूफ। तो 2-3 बार आप इसको करेंगे, थोड़ा 3-4 स्टेप है। हमने क्लू आपको बताया कि पहला क्लू कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दूसरा कि बाइसेक्टर को हाफ कर दें, तीसरा कि जब दोनों इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है इसका मतलब है कि लाइन पैरेलल है, और जब लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, और फिर इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है, लिहाजा ये प्रूफ हो गया कि यह एक आयत है। सो थैंक यू।